हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा मनन करने का विषय इस प्रकार से है, हम कैसे यीशु के जैसे बन सकते हैं। आमीन। हम कैसे यीशु के जैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला मुद्दा इस प्रकार से है, यीशु मसीह के शिक्षाओं का पालन करने के द्वारा हम यीशु के जैसे बन सकते हैं। एक और बार फिर से सुनिए, यीशु मसीह की शिक्षाओं के द्वारा हम यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। दूसरी बात, पवित्र बाइबल को पढ़ने के द्वारा या फिर उसमें की लिखी हुई तमाम बातों को मनन करने के द्वारा, सोच विचार करने के द्वारा आप परमेश्वर में आगे बढ़ सकते हैं या फिर यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। यदि आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि आप परमेश्वर के वचनों को अपने हथेलियों में लिख लें, वह आपकी आंखों से ओट ना होने पाए, यानी कि आपकी आंखों से छिपने ना पाए। कहने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहें और जो आपने पढ़ा है उन्हीं वचनों के ऊपर आप मनन करते रहें, तब जरूर आप यीशु के जैसे बन जाएंगे। तीसरी बात, पूरी तरह से आज्ञाकारी बनने के लिए यीशु मसीह के उदाहरणों का आप पालन करें या फिर यीशु मसीह की आज्ञाओं का आप अनुसरण करें, तभी तो आप यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। आमीन। चौथी बात, यीशु मसीह के 4 सुसमाचार पढ़ने के द्वारा आप यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। आप सभी जन जानते हैं, नए नियम में पहली 4 पुस्तकें यीशु मसीह के विषय में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है। तो जब आप पहली 4 पुस्तकों को आप पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से मनन करेंगे, तब देखना आप यीशु के स्वभाव के बारे में, बर्ताव के बारे में यीशु मसीह के बारे में हर एक रीति से आप जान जाएंगे और आप यीशु मसीह के जैसे बनते जाएंगे। आमीन। पांचवी बात, प्रार्थना में समय बिताने के द्वारा आप यीशु मसीह के जैसा बनते जाएंगे। आमीन। आप जब सुसमाचार पढ़ेंगे तब आप वहाँ पे जान पाएंगे कि यीशु मसीह जब सेवकाई से उन्हें मौका मिलता या फिर जब वो सेवकाई करके उन्हें थोड़ा बहुत समय मिलता तो वे तुरंत पहाड़ पे चले जाते, एकांत में चले जाते, थोड़ा दूर चले जाते और उस पिता परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करते थे। आमीन। पिता परमेश्वर के संग साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते थे प्रार्थना के द्वारा। तो प्रार्थना में समय बिताने के द्वारा आप यीशु मसीह के जैसा बन सकते हैं। छठवीं बात, अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के हाथों में सौंपने के द्वारा आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और पवित्र आत्मा से भरने के बाद आप यीशु मसीह के जैसा आप धीरे धीरे बनते जाएंगे, क्योंकि उस वक्त जब आप पवित्र आत्मा से भरे होंगे, परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा है वह आपको अगुवाई करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी कि आपको किन किन बातों से होकर जाना है, किस रीति से आगे बढ़ना है। सातवीं और आखिरी बात वह यह, यीशु मसीह के सिखाई हुई बातों को, उनके हर एक कामों को इस पृथ्वी में करने के द्वारा आप यीशु मसीह के जैसा बनते जाएंगे। आमीन। कई बार हम सिर्फ सीखते रहते हैं, अपनाते रहते हैं, लेकिन उन सारी बातों को हम बाहर दुनिया में दिखाते नहीं या फिर वैसा हम जीवन जी के नहीं दिखाते हैं, करते नहीं हैं। यीशु मसीह को हम प्रदर्शित नहीं करते हैं, उन्हीं के मध्य में हम साबित करके नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप यीशु मसीह की सिखाई हुई हर एक बातों को इस पृथ्वी में करने के द्वारा आप यीशु मसीह के जैसा बनते जाएंगे। और जब आप ये सारी बातें करेंगे तब मेरे प्रियो आप परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के बेटा बेटी, संतान आप कहलाएंगे। और इतना भी नहीं, वह स्वर्ग का परमेश्वर जो आपको स्वर्ग से देखते रहता है, जरूर है आपको आशीष करेगा, अनुग्रहित करेगा और अपनी महिमा से भरेगा और बहुतों के लिए एक आशीष और अनुग्रह का कारण बनाएगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे।
जय मसीह की। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर, सुने हुए वचनों के अनुसार प्रभु जी राजा, तुझ में तेरे समानता में परमेश्वर और अधिक बढ़ते जाने के लिए हम में से हर एक को तू सहायता मदद कर परमेश्वर। हमारी हर एक गलतियों को, हर एक कमी घटियों को तूने दूर किया, धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु जी तेरी तरफ आने वाली हर एक बाधाओं को तूने दूर किया, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक समस्याओं को दूर किया, धन्यवाद प्रभु, ताकि हम तुझ में और भी खुलकर आगे बढ़ सकें। तूने परमेश्वर हम सबको आशीषित अनुग्रहित किया, धन्यवाद कहते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीष करे, अनुग्रहित करे। जय मसीह की।